Dear students of class 5th standard, Jaffrey Academy of Modern Education Kargil, welcome to Computer Education, chapter number 2, part 3, topic Evolution of Computer. इस टॉपिक के अंदर हम आज पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. द मॉडर्न एज, पेज नंबर आ जाओ आप लोग 16 पर. The modern age of computers started with ENIAC. The development of computer can be divided into various generations based on the technology used in them. Let us learn some more about it. Computer of first generation 1940 to 1956. Computers used vacuum tubes and magnetic drums in this generation. They were very large and expensive. They used a great deal of electricity and generated a lot of heat. Only one problem could be solved by them at a time. Examples ENIAC and UNIVAC. तो डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो आपका स्टार्ट हो गया था ENIAC से मॉडर्न कंप्यूटर एज तक, तो यहाँ पर मुख्तलिफ मराहल से गुज़रते हुए कंप्यूटर जो है डिवाइड हो जाता है मुख्तलिफ जनरेशन में टेक्नोलॉजी के हिसाब से. तो पहला जो जनरेशन था वो 1940 से 1956 तक इसका दौर रहा. इस दरमियान में इस्तेमाल हुआ इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम्स. ये बहुत ही एक्सपेंसिव था और बहुत ज़्यादा इसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए था और बहुत सारे हीट्स ये जनरेट कर रहे थे और एक वक्त में एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे. तो इसका मिसाल आपको कंप्यूटर क्या था, ENIAC और UNIVAC. सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1956 to 1963. Vacuum tubes were replaced by transistor in the second generation of computer. These were much smaller in size and were faster and cheaper. Programming became easier with these computers. Examples IBM 704 Hadley model. ये पुराना मॉडल था. इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. IBM मतलब होता है I फॉर इंटरनेशनल, B फॉर बिजनेस, M फॉर मशीन. ये एक कंपनी का नाम है. इस कंपनी ने पहला मॉडल बनाया 704 का. इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हुआ. तो वो कंप्यूटर जो है ज़्यादा छोटा हो गया साइज़ में और फास्ट चलने लगा और चीपर सस्ता हुआ. प्रोग्राम को पेश करने में आसान होता था इस कंप्यूटर के साथ. कंप्यूटर्स ऑफ थर्ड जनरेशन 1964 to 1971. ट्रांजिस्टर वर रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेटेड सर्किट्स ICs in third generation of computers. Speed and efficiency of computers were increased. Different programs should be run on these computers simultaneously. Data storage capacity was increased. Example IBM 360 later model. तो ये बाद में आया हुआ मॉडल है. 64 से 1971 के दरमियान ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का दौर रहा. वहाँ पर ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया गया इंटीग्रेटेड सर्किट से और ये बहुत ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा तेज़ चलने लगा और इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी था वो भी बढ़ने लगा. IBM 360 इसका बाद में आया हुआ मॉडल था इसी कंपनी का. पहला वाला मॉडल 704 था, अब ये वाला मॉडल 360. तो ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन, जिनके दरमियान में आपने देखा कि जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुआ उसी हिसाब से चेंज होते गए. स्पीड में ये उसका साइज़ में, स्पीड में और स्टोरेज कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें इसका तब्दील होते जा रहे हैं. तो आइए पेज नंबर 17 पर. कंप्यूटर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन 1971 टू टिल नाउ. 1971 से अभी तक जो कंप्यूटर का जनरेशन चल रहा है फोर्थ जनरेशन है वो. इस फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल हुआ? Fourth generation of computer were produced after 1971. Microprocessor were used by this computer in place of integrated circuits.
आईसीज़ की जगह पर यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर को इस्तेमाल किया गया। ए माइक्रो प्रोसेसर इज़ ए स्मॉल चिप दैट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स इन इट। उसमें बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगे होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर चिप्स छोटे छोटे वहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। कंप्यूटर्स आर नाउ स्मार्टर, फास्टर एंड हैव लार्ज मेमोरी to share information. These can be linked with networks like internet. तो कंप्यूटर जो है वो ज़्यादा छोटा हुआ, ज़्यादा तेज़ चलने लगा, ज़्यादा मेमोरी उसका लार्ज हुआ और शेयर इंफॉर्मेशन कर सका यहाँ से लिंक करके नेटवर्क से, लाइक इंटरनेट के ज़रिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को शेयर कर सका। These computers can run many programs at a time. तो ये कंप्यूटर बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ चलने लगा, एक साथ में हम बहुत सारे प्रोग्राम इस पर चला सकते हैं। एग्जाम्पल्स पर्सनल कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशंस एक्सेट्रा। इसके बाद फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन्वॉल्व्स द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच मेक्स कंप्यूटर लिंक इट लाइक ह्यूमन बीइंग। तो ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है इसको कंसेप्ट इस तरह रखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको लगाने की कोशिश की है। तो ये कंप्यूटर जो है जिस तरह से इंसान सोचता है, इंसान सोचकर खुद काम करता है, उसी हिसाब से कंप्यूटर भी कर सके। तो इसके लिए फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तैयार हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। दीज कंप्यूटर्स आर स्टिल इन एडवांस स्टेज में है। दीज कंप्यूटर आर जनरली रिफर्ड टू एज सुपर कंप्यूटर। दे आर वेरी पावरफुल। इसको सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है और यह बहुत पावरफुल है। दे विल यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट डिनोट्स दैट दे वुड थिंक, डिसाइड इट एंड एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग ऑन देयर ओन। ए सुपर कंप्यूटर में फर्दर इंक्रीज द स्पीड अमेजिंगली एंड रिड्यूस द टाइम टू सेकंड्स। तो यहाँ पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें इस्तेमाल हुआ है और ये सोचने की सलाहियत और डिसाइड करने का और एक्ट करने का, सोचने का और कदम उठाने का, फैसला लेने का और उस पर अमल करने का, जिस तरह से इंसान के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर सोचने की सलाहियत है या उस पर डिसाइड करके एक्ट करने की सलाहियत है, उस तरह से कंप्यूटर में भी ये सलाहियत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हो सकता है। तो ये एक सुपर कंप्यूटर जो बाद में इंक्रीज़ कर सका इसका स्पीड, ठीक है, इसका टाइम जो है उसको रिड्यूस करके तेज़ चलता है और ज़्यादा ये स्पीड पर चलता है। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पॉइंट्स टू रिव्यू में द कंप्यूटर comes from the Greek word compute which means to calculate. Computer were developed as calculating machine. तो पहले हमने पढ़ के आ गया कंप्यूटर जो है वो ग्रीक यूनानी वर्ड कंप्यूट से निकला है जिसका मतलब है कैलकुलेट करना। Early calculating device including the abacus, Napier bones, the Pascal length, the difference engine, the analytical engine, ENISC, NUNI, VSC, ये तमाम चीज़ें early calculating devices हैं, इनमें शुमार होता है। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1942-1956 यूज इट वैक्यूम ट्यूब एंड मैग्नेटिक ड्रम्स। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1956-1963 यूज इट ट्रांजिस्टर। चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड इट द फादर ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1963-1971 यूज इट इंटीग्रेटेड सर्किट्स ICs। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज इट माइक्रो प्रोसेसर चिप्स। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट, लेसन भी कंप्लीट यहाँ पर। तो इंशाल्लाह कल हम आपको सेकंड चैप्टर इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का क्वेश्चन आंसर करके दे देंगे। तो यही पर हम आज का क्लास रोक देते हैं। खुदा हाफिज़।